हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। यह गांव हरे भरे खेतों, घने आम के बागों और स्वच्छ जल से भरे तालाबों से घिरा था। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे। सुबह होते ही बैलों की घंटियों की टन टन गूंजती, महिलाएं घाट पर पानी भरने जाती, बच्चे खेलते और हर घर से मिट्टी के चूल्हे पर रोटी की सुगंध आती। पर इस सुख और शांति का समय बहुत लंबा नहीं चला। लगातार 3 साल तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गईं, तालाबों में दरारें पड़ गईं, खेतों की फसलें झुलस गईं। गांव वालों के पास खाने के लिए एक एक दाना भी मुश्किल से बचता। सबसे बड़ा संकट यह था कि आसपास के जंगलों से डाकू और असुर गांव में आकर अनाज, पशु और स्त्रियों के गहने लूट ले जाते। लोग असहाय थे। गांव के बुजुर्ग कहते, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी आराध्या माँ दुर्गा की पूजा छोड़ दी है। धीरे धीरे गांव में भय, निराशा और भूख का अंधकार छा गया। गांव में एक कन्या रहती थी, गौरी। उम्र केवल 10 वर्ष, पर हृदय निर्मल और आस्था से भरा हुआ। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटी तू इतनी छोटी है, लेकिन तेरे भीतर असाधारण विश्वास है। हर सुबह गौरी नदी किनारे जाती। वहाँ वह मिट्टी से माँ दुर्गा की छोटी प्रतिमा बनाती, जंगल से तोड़े फूल चढ़ाती और कहती, हे माँ दुर्गे, मेरे गांव की रक्षा करो। लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी सी बच्ची, क्या माँ उसकी सुनेंगी? पर गौरी की आंखों में अटूट विश्वास झलकता था। समय बीतता गया। अकाल और डाकुओं का आतंक बढ़ता ही गया। गांव वाले अब हार मानने लगे थे। रात को बच्चे भूख से रोते, बूढ़े लोग बिस्तर पर कराहते और महिलाएं सूखी आंखों से आसमान देखती। लोग मंदिर जाना छोड़ चुके थे, दीप बुझ चुके थे, पर गौरी रोज अकेली दीप जलाती और कहती, माँ चाहे सब छोड़ दे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। एक दिन गांव में खबर फैली कि उसी रात डाकू सरदार फिर हमला करने वाला है। गांव में चीख पुकार मच गई। लोग भागकर अपने घरों में छिपने लगे। तभी गौरी ने सबको पुकारा, आज नवमी है, आज की रात हम माँ दुर्गा का कीर्तन करेंगे। अगर हम सब मिलकर माँ को पुकारेंगे तो वे अवश्य आएंगी। पहले लोग झिझके, पर गौरी के विश्वास ने उनके दिलों में भी साहस जगाया। गांव वाले इकट्ठा हुए। ढोलक, मंजीरे और दीपक जलाए गए। भक्ति रस से भरे स्वर गूंजने लगे, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। अचानक वातावरण बदल गया। आकाश में बादल गरजने लगे, हवा तेज चलने लगी। गांव के मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैला। लोगों ने देखा, माँ दुर्गा सिंह पर आरूढ़ है, 10 भुजाओं में शस्त्र, मस्तक पर तेज और आंखों से करुणा और शक्ति झलक रही थी। गांव वाले अवाक रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। तभी माँ ने कहा, डरो मत। हे मेरे बच्चों, तुम्हारी आस्था ने मुझे यहाँ बुलाया है। अब कोई तुम्हें कष्ट नहीं देगा। डाकू सरदार अपने सैकड़ों साथियों के साथ गांव पर टूट पड़ा। पर इस बार गांव के लोग नहीं डरे। वे माँ दुर्गा के जयकारे लगाने लगे। डाकू हंसकर बोला, अरे ये क्या, औरत की मूर्ति से हमें रोकना चाहते हो? तभी माँ दुर्गा का सिंह दहाड़ा। डाकू सहम गए। माँ ने अपने त्रिशूल से वार किया। एक ही चोट में डाकू सरदार की तलवार टूट गई। युद्ध छिड़ गया। माँ दुर्गा ने शेरनी की तरह पूरे दल का संहार किया। डाकू और असुर चीखते चिल्लाते भाग खड़े हुए। गांव में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक स्वर में कहा, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। माँ ने गौरी को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी तेरी भक्ति और विश्वास ने मुझे यहाँ लाया। तूने अपने गांव को बचा लिया। अब यह गांव कभी संकट में नहीं पड़ेगा। यह कहकर माँ दुर्गा अदृश्य हो गईं, पर उनकी दिव्य शक्ति का आभास गांव में सदैव बना रहा। अगली सुबह आकाश में बादल छा गए। तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती जीवन से भर उठी। तालाब और कुएं भर गए। खेतों में हरियाली लौट आई। गांव में समृद्धि और शांति छा गई। लोग हर वर्ष नवरात्र पर माँ दुर्गा का भव्य आयोजन करने लगे।